झारखंड में जेडीयू फिर एक बार अपनी पुरानी ज़मीन तलाश रही है। चूँकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जेडीयू का कॉन्फिडेंस हाई है और लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत आज कार्यसमिति की बैठक हुई है। जेडीयू कार्यसमिति की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि हम 15 तारीख तक झारखंड से कितने सीटों पर हम मजबूत हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय समिति को भेज देंगे। आप लोगों को सादर आमंत्रित आप लोगों ने किया गया, आप लोग आए, सबका स्वागत है। अब मेरे साथ में यहाँ पूर्व मंत्री सुधा चौधरी जी हैं, पूर्व है सो आपके विधायक है सो कामेश्वर नारदास जी हैं, यहाँ संतोष सोनी जी भी हैं, त्रिवेणी वर्मा भी जी हैं, आशा शर्मा जी हैं और है सो श्रवण कुमार जी हैं। सभी साथी प्रदेश के नेता भी यहाँ पर हैं। हम लोग का आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम हम लोग प्रदेश कार्य समिति का बैठक आज हम लोग रखे हैं और हम लोग का चयन भी करने का आदेश हुआ ऊपर से कि एनडीए गठबंधन में कहां से लड़ना है, उसकी सूची लेकर आप प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर 15 जुलाई तक है सो मिल जाना चाहिए। इसी कार्यक्रम में हम लोग बैठे और सभी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जिला अध्यक्षों ने अपना अपना सूची भी जारी दिया है और हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। पहले से भी हम लोग को जानकारी कहाँ हम लोग को लड़ना चाहिए। चूँकि विगत लोकसभा में नहीं लड़ा गया था तो उस समय कहा गया था कि विधानसभा में जरूर तालमेल होगी और उसमें आप लोग लड़ेंगे। यही कार्यक्रम आज था। यही कार्यक्रम में हम लोग हैं। अभी सब जगह का समीक्षा ले रहे हैं, कितने सीटों पर हम अपना दावा के तालमेल में ही आगामी चुनाव एकदम 100% एनडीए के तालमेल में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कितने सीटों पर तैयारी होगी? अभी तो जमा लोग सूची कर रहे हैं, सब अपना अपना दे रहे हैं रिपोर्ट की है, हम कब से जुड़े, कब से क्या कर रहे हैं, फील्ड में कितना हमारा पंचायत में संगठन है, प्रखंड में संगठन है, बूथ स्तर में संगठन, ये सब लोग बता रहे हैं, अब लिखित में दे रहे हैं। 15 तारीख अल्टीमेटम बताया कि 15 तारीख को वहाँ बताना है। आज 15 तारीख को हर हाल में चल जाएगा। आज 13 तारीख है, रात भर समय है, कल 14 तारीख का दिन और रात भर समय है, 15 तारीख का एकदम स्पेशल चल जाएगा। कितने सीटों पर आपकी दावेदारी? भाई हम मुआयना करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को पता होगा ना कि हम यहाँ मजबूत हैं, कितना सीट, अगर नहीं पता अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष से बहुत कुछ है, हम पहले सब कुछ कहते हैं, थोड़ा दूर ठहरिए ना। हम हमारा खीरू जी, अभी आपने कहा कि हमें भी मालूम है कि हम कितने सीटों पर मजबूत हैं, तो वो सीट कौन कौन से हैं बता दे तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। कौन कौन सीट पर मजबूत है हम लोग अध्ययन कर लिया है और करेंगे उसको अध्ययन, लेकिन ये बताएंगे आपको कल परसों जब सूची जारी हो जाएगी, चल जाएगी, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। चुनाव में बहुत कम वक्त है, ऐसे में सिर्फ तैयारी होगी कि आप और इस बार के 24 के चुनाव में ये बहुत जल्दी चुनाव आयोग है सो झारखंड में है सो अक्टूबर नवंबर के बीच में चुनाव कराना चाहती है, इसलिए समय भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग को रात दिन अभी खटना है। सब लोग देखिए पूरा जमा किया और हम लोग सहमत है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए। देखिए हम लोग तो चाहते हैं अक्टूबर नवंबर नहीं हो, दिसंबर तक हो चुनाव, जो पहले होता था उस तरह से। इतना जल्दी क्यों अकबका का चुनाव हम कराएंगे? नहीं सम्मान मिला, इसका कोई है सो बहुत दूर तक कहीं कोई ऐसी निराशा नहीं है। इस बार मिलेगा और लड़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने कह दिया था पहले भी, 19 में भी मदद किया, 24 में मदद कर रहे हैं, अब नहीं हम लोग को मत नहीं होगा कैसे हम मदद करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल यूनाइटेड का तालमेल है, देश में सरकार हमारी चल रही साथ में, इसलिए यहाँ भी आगे सरकार चलेगी, इसलिए तालमेल होगा निश्चित। बात नहीं बना तो अकेले लड़ने के लिए तैयार है? ऐसा बोल रहे हैं बात नहीं बना, हम पहले क्यों यहाँ से सोचे कि नहीं बात बनेगी, हम 100% बोल रहे हैं बात बनेगी। 81 में जितना हमको मिलेगा सब लोग हम लोग बांट के लड़ेंगे, सब लोग बांट के लड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। हम लोग 3 दल हैं, आजसू, जदयू और भाजपा, तीनों तीन मिल के हम लोग है सो बांट के लड़ेंगे। जितना भी दावा कर रही है कि वो भी लड़ेंगे, एलजीपी भी दावा कर रही है कि वो भी लड़ेंगे, ठीक है। अगर वो दावा कर रहे तो उनका जहां होगा मजबूती स्थिति, उस पर बीजेपी सोचेगी कि कहाँ इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब हम भी बोलते हैं उस पर भी, अब वो बीजेपी सोचेगी ना। उसमें संजय झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनको घोषित किया है, उसका हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश स्वागत करते हैं। और दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है, आगामी विधानसभा में उम्मीदवारों का चयन विधानसभा वाइज अभी रिपोर्ट
ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग चयन करके उसके बाद हम लोग 15 तारीख को सबूत करेंगे और उसके बाद आगे के एनडीए गठबंधन में तालमेल होगा, तब फिर आप लोग को लिस्ट जारी होगी। साख कमजोर हो रही है, आज भी रुपौली में भी हार रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जीत जा रहे हैं। कहाँ आप पर? लीड कर रहे हैं। कहाँ पर? बिहार में, रुपौली में। तेरी का बिहार में यहाँ नहीं जीत हार हो रहा है का? अब खाली वहीं की बात करिए। बिहार के देश में बहुत होता है। निर्दलीय कौन जीतता है? जो बहुत काम करता है, मेहनत करता है, क्षेत्र में वही करता है। आप कोई काम ही नहीं करेगा, पार्टी टिकट दे दीजिए, क्या जीतिएगा? हम भी वैसे कैंडिडेट देंगे जहाँ जीत के आएगा, हार के नहीं आएगा। ऐसा कैंडिडेट नहीं देंगे। चलिए अरे भाई 10 से ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। 20 अध्यक्ष जी कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? ये आप लोग यदि कितने सीटों पर मजबूत है झारखंड में? सीट में तो 81 विधानसभा सीट में मजबूत नहीं, कमजोर थोड़ी है। हम घूर घूर के खीर में तो सब जगह संगठन खड़ा किया है, लेकिन चूंकि अलायंस पार्टी है, इसलिए जहाँ लोगों को लगे कि ये सीट हम छोड़ देते हैं, ये सीट हमको मिलना चाहिए, वो सीट उनको मिलना चाहिए, ये तालमेल करके ही लड़ना है। बिना तालमेल के आज की दुनिया में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कितने सीटों पर तालमेल की तैयारी में है? अब तैयारी तो तालमेल हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हम लोग मिलकर बैठ के तय करेंगे। हम अभी सूची तैयार करके उसके आधार पर बात होगी ना। आगे वाली विधानसभा में क्या तैयारी है आप लोगों की? बहुत सम्मानजनक बैठक हुई और लोगों की उत्साह देखने लायक है और आने वाला विधानसभा में हम लोगों को सम्मानजनक सीट भी मिलेगी और हम लोग यहाँ से मजबूती से सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में जदयू रहेगी। क्योंकि बीजेपी के पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना सीट दे, क्योंकि आप लोग जिस पहले जेडीयू की स्थिति ये थी कि वो अपनी डिसीजन करती थी कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अब है कि बीजेपी कितना सीट देगी। तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी के साथ 3-4 दल और हैं, उनके इतना तो निश्चिंत रहें कि आजसू से जदयू को सीट कम नहीं मिलेगी। जब भी वो बंटवारा होगा आजसू के बराबर का सीट जदयू को जरूर मिलेगी। इतना हम लोगों के, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका आश्वासन था लोकसभा चुनाव के टाइम में ही, और हमें ऐसा आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को सम्मानजनक सीट मिलेगी और हम लोग उस पर चुनाव लड़कर यहाँ से जीत कर यहाँ पर सरकार बनाने के काम करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि बाद में बोला जाता है कि बिहार में गठबंधन है, झारखंड में नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। तो क्या नहीं, हमारा पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी की ओर आगे बढ़ चुके हैं। इन करीब ये तो हमारा पड़ोसी राज्य है और हम लोग कई और प्रदेशों में हमारे संगठन का काम चल रहा है। हम लोग कई प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और निश्चित ही कुछ समय में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी।